हेलो, आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। क्या आप सब लोग जानते हैं ब्लड क्या होता है, ब्लड कहाँ बनता है और ब्लड में कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं? आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आज हम शुरू करने वाले हैं ब्लड के बारे में कि ब्लड क्या होता है। रुधिर, जिसको हम हिंदी में रुधिर और रक्त और कॉमन भाषा में हम उसको खून भी कहते हैं, ब्लड क्या होता है। देखिएगा, समझने के लिए ब्लड एक सिंपल टिश्यू है, सिंपल कनेक्टिव टिश्यू। हम उसको एक टाइप का ऊतक कंसीडर करते हैं जो हमारे हार्ट से पंप होकर हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाता है और उसको अलग अलग पार्ट में ले जाने का काम करती हैं आर्टरीज और वेन्स, जो हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट है। तो आज की वीडियो में हम जान लेते हैं कि ब्लड क्या होता है। सबसे पहले, स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हिमेटोलॉजी। ये साइंस की वो ब्रांच है, बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम ब्लड की स्टडी करते हैं। हिमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड। उसके बाद है हीमियोपोएटिक ऑर्गन्स। हीमियोपोएटिक ऑर्गन का मतलब ये है जहां पर भी ब्लड बनता है, जो ऑर्गन ब्लड बनाने में हेल्प करते हैं, दीज आर हीमियोपोएटिक ऑर्गन। हीमियोपोएटिक ऑर्गन है लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो। अब इनके बारे में हम जानते हैं। लीवर हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, सबसे बड़ी ग्लैंड है। लीवर हम जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तब हमारे लिए ब्लड बनाने का काम करता है। स्प्लीन, जिसको प्लीहा कहा जाता है, स्प्लीन का भी ब्लड बनाने में रोल है। और एडल्ट पर्सन में बोन मैरो ब्लड बनाती हैं। बोन मैरो दो प्रकार की होती हैं, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो का फंक्शन इंपॉर्टेंट है, वो ब्लड बनाने में हेल्प करती है। बोन मैरो क्या होती है? हमारी बॉडी में जो लॉन्ग बोन है उनके अंदर बोन मैरो पाई जाती है। तो अब हम ब्लड के बारे में ब्रीफ कर लेते हैं कि ब्लड एक्चुअल क्या है। तो देखिएगा, ब्लड में लगभग 55% पार्ट प्लाज्मा है। अब प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर, भूसे के जैसा कलर होता है और इसके पास बहुत सारा, ये एक तरीके का ग्राउंड सब्सटेंस है और उसके पास बहुत सारा अदर मटेरियल्स होता है, जैसे कि गैसेस होती हैं इसके पास, न्यूट्रिएंट्स होती हैं इसके पास, प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं इसके पास, अलग अलग सब्सटेंस प्लाज्मा में भरे होते हैं। जब हम प्लाज्मा की पूरी डिटेल पढ़ेंगे देन उसको तब डिस्कस करेंगे। चलिएगा, देन है फॉर्म एलिमेंट। लगभग 45% फॉर्म एलिमेंट है, जिसमें सबसे पहले आता है आरबीसी। आरबीसी क्या होता है? आरबीसी है रेड ब्लड सेल, जिसको लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। अक्सर हम देखते हैं जब हम ब्लड को देखेंगे तो वो हमें लाल कलर का दिखता है। ब्लड का लाल रंग एक ऐसे पिगमेंट के कारण आता है जो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है, जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो हमारे पास आरबीसी, रेड ब्लड सेल, मेन कंपोनेंट है फॉर्म एलिमेंट का। उसके बाद हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं। इसको हमने व्हाइट इसलिए कहा है क्योंकि इसके पास कोई भी पिगमेंट नहीं होता। डब्ल्यूबीसी डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती है। अब हम डब्ल्यूबीसी के टाइप को डिस्कस करते हैं। डब्ल्यूबीसी दो टाइप के हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट। अगर हम बिल्कुल सीधी भाषा में समझें, अगर डब्ल्यूबीसी में ग्रेन्यूल्स हैं तो ग्रेन्युलोसाइट, और अगर नहीं है तो ए ग्रेन्युलोसाइट। अब ग्रेन्युलोसाइट में नंबर 1 है एसिडोफिल्स, जिसको इओसिनोफिल्स भी कहते हैं। और जब हमारी बॉडी में कोई भी एलर्जिक सब्सटेंस आता है उसके अगेंस्ट ये एक्शन दिखाने का काम करेगा। एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स, ये एक ही नाम है। दूसरा है हमारे एसिडोफिल्स और इओसिनोफिल्स। बेसोफिल्स सेकंड है। बेसोफिल का काम भी एलर्जिक रिएक्शन में रेस्पॉन्स करने का है और ये हिस्टामाइन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल को रिलीज करता है। और फाइनली हमारे पास न्यूट्रोफिल्स
जिसको हेट्रोफिल्स भी कहा गया है, ये फैगोसाइटिक नेचर का होता है, कैच एंड किल। ये किसी भी एंटीजन को पकड़कर उसको किल करने का काम करता है। तो ये हमारे पास है ग्रेन्युलोसाइट्स। देन ए ग्रेन्युलोसाइट भी देख लेते हैं। नंबर 1 है मोनोसाइट। मोनोसाइट डिफेंस मैकेनिज्म में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मोनोसाइट क्या करता है, ये ऐसा नेचर शो करेगा टू डायरेक्ट किल, ये भी फैगोसाइटिक नेचर शो करता है। और फाइनली है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट 2 टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करते हैं और टी लिम्फोसाइट टी सेल्स की हेल्प से काम करता है। तो ये है हमारे पास टाइप ऑफ WBC। और फाइनली हमारे पास है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जिसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हमें कहीं चोट लग गई है और हमारी स्किन से लगातार ब्लड निकल रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद हम क्या देखते हैं, ब्लड निकलना बंद, क्योंकि ब्लड जम गया है, ब्लड क्लॉट हो गया है। तो ब्लड क्लॉटिंग करने में जो हेल्प करती है वो करती है ब्लड प्लेटलेट्स। और एक्चुअल में ये ट्रू सेल नहीं होती, ये सेल फ्रेगमेंट होती है। इनको सेल फ्रेगमेंट कहा जाता है और ये बोन मैरो की मेगा कैरियोसाइट सेल्स इनको बनाने का काम करती हैं। तो हम अगर ब्लड की नॉर्मल बात करें, एक हेल्दी एडल्ट पर्सन में 5 से 6 लीटर के आसपास ब्लड हो सकता है। और उसके ब्लड का अगर हम कलर की बात करें तो ब्लड का कलर हमें रेड अपीयर होता है, ब्राइट रेड कलर हमें अपीयर होता है। अगर हम आर्टरीज में ब्लड को देखते हैं तो वो ब्राइट रेड कलर का दिखेगा, क्योंकि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद फुल ऑक्सीजन मूव करता है। और अगर हम वेन्स की बात करते हैं तो वेन में ब्लड का कलर ब्लू होता है, क्योंकि वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। तो आज की इस वीडियो में हमने बेसिक आइडिया लिया है ब्लड के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा और इसको शेयर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।